देव कहते हैं घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। ये बार बार जगाने की बात दृष्टांत देते हैं, दृष्टि देते हैं। सृष्टि को बदलने की एक समृद्ध भावना आपके और मेरे हृदय में राम 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 की रटना लगा हमें प्रदान करते हैं। बार बार संत महात्माओं की वाणी हमें जगाने का प्रयास करती है। आज का ये दृष्टांत, आज संत द्वारा बतलाया गया ये रहस्य आपको और मुझे निश्चय मानिए राम जी से प्रेम करने के लिए, राम 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 रटने के लिए मजबूर कर देगा, विवश कर देगा। इस कथा को श्रवण करने के बाद आप और मैं वास्तविक उद्देश्य समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि आपका और मेरा सगा कौन है। क्यों राम 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 की रटना लगाने को रात दिन संत महात्माओं द्वारा आह्वान किया जाता है, क्यों आज्ञा प्रदान की जाती है कि राम रटो राम। क्यों बार बार स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि केवल और केवल भगवान हमारे हैं और कोई अपना है नहीं। राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं। केवल और केवल सनातन सत्य एक यही बात है। आइए कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं ये राम 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 रटना क्यों आवश्यक है। आखिर राम रटने से होगा क्या, क्यों राम रटना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब सब सहारे साथ छोड़ देते हैं, केवल और केवल आपके द्वारा पुकारा गया हरिनाम, आर्त होकर की गई भक्त की पुकार ईश्वर को मजबूर कर देती है आप पर कृपा करने के लिए। जब द्रौपदी ने सभी सहारे छोड़ श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण लाज बचाने को दौड़े चले आए। द्वारकाधीश कहने पर द्वारिका से दौड़े आए। गजेंद्र ने श्रीहरि का स्मरण किया तो ग्राह से मुक्त करने के लिए प्रभु तत्काल आ गए। ध्रुव और प्रहलाद की कथाओं ने हमने अखंड कीर्तन भक्ति और भक्ति की शक्ति को पग पग पर अनुभूत किया, श्रवण किया। आज कलिकाल की एक ऐसी ही घटना सुनने को मिली जिसे सुनकर ये लगा कि राम 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 जपना ही वास्तविक कर्म होना चाहिए। एक लड़का था, सारे दिन भगवान की भक्ति करता, साधु संतों की सेवा किया करता। घर वालों को लगता ये निकम्मा है, कुछ नहीं करता, जबकि वह माँ बाप के निमित्त अपने सब कर्मों को करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसके राम 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 रटने से परिवार परेशान रहता था। सबको लगता था ये कुछ करने योग्य नहीं है, ये कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाएगा। उस नगर का जो राजा था उसके संतान नहीं थी, और इधर जहां संतान थी इनके, ये इसकी कार्यशैली को लेकर माँ बाप रोज परेशान होते। राजा संतान न होने से परेशान रोज रोज अपनी कुंडली, अपना हाथ विद्वान पंडितों को, ज्योतिष आचार्यों को बुला बुला कर दिखाता और कहता कि कोई उपाय बतला दो जिससे मैं पुत्रवान बन जाऊं। एक बार एक दक्षिण भारतीय विद्वान राजा के यहाँ सभा में पधारा। राजा की कुंडली और राजा के हाथ को देखकर बोला, राजन आपको संतान तो अवश्य प्राप्त हो सकती है, किंतु उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको एक नवयुवक की बलि देनी होगी और उसके फल के परिणाम से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। ये मेरा विश्वास है। पूरे नगर में घोषणा करा दी कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि देने के लिए तैयार हो उसे बहुत सा धन मिलेगा, इतना कि पीढ़ियां बैठकर आराम से भोजन पाए। ये खबर जैसे ही उस लड़के के परिवार ने सुनी, परिवार वालों ने सोचा कुछ काम धंधा तो अच्छे से करता नहीं, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा कर खाएगा, क्यों ना इसे ही राजा को दे दिया जाए। धन के लालच में उन माँ बाप और परिवार के जो सगे संबंधी थे, उन्हें लगा कि इसको देने से हमारी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। सब के सब लड़के को राजा के पास बलि देने के लिए भेजने को तैयार हो गए। राजा को भेज दिया राजमहल में। उस बालक को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। अगले दिन उसकी बलि देने की पूजा का विधि विधान किया गया। नवयुवक लड़का, उस लड़के की अंतिम इच्छा पूछने के लिए राजा ने उससे कहा, बता तेरी क्या इच्छा है। राजा से वह कहने लगा कि राजा मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। लड़के को मिट्टी प्रदान की गई।
उसने मिट्टी के 4 ढेर बनाए और 4 ढेर बनाने के बाद 3 को अंत तोड़ दिया और 1 को अंत में रहने दिया। ये सब राजा बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि बलि देने वाला था, उसी के प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति होने वाली थी। वह अंतिम क्रियाओं को बड़े गौर से देखकर कुछ समझने का प्रयास कर रहा था। राजा ने देखा 4 ढेर बनाए, 4 से 3 तोड़े, आखिरी को छोड़ दिया। राजा के मन में प्रश्न उठा, ये क्या बात हुई? वह लड़के के पास आता है और पूछते लगता है कि एक बात बता, तेरी बलि तो दी ही जाने वाली है, फिर ये 4 ढेर बनाना, 4 में से 3 को समाप्त कर देना और चौथे को रख लेना, इसमें क्या भेद है? कौन सा रहस्य है जो तुम इन ढिगलियों के माध्यम से बार बार इंगित करने का प्रयास कर रहे हो, संकेत कर रहे हो? ये ढेर क्यों बनाए और बिगाड़े, ये बताना होगा। वह कहने लगा, राजा सब रहने दो, आप मेरी बलि देना चाहते हो, आप मेरी बलि दीजिए। आपने मेरी अंतिम इच्छा को पूरा किया, अब आपको जो करना है सो करो। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे ये नहीं बतला देते कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी बलि हो नहीं सकती। और मेरा आदेश है, तुम्हें बताना होगा कि तुमने 4 ढेर बनाए, 4 में से 3 को समाप्त किया, ये चौथा क्यों रहने दिया? लड़का कहने लगा, राजन ये 4 ढेर 4 प्रतीक थे। जीव के मन में ये भाव होता है कि जब मुझ पर संकट आएगा तो माता पिता मुझे सबसे पहले बचा लेंगे। ये प्रथम ढेरी वही थी। मैंने जीवन भर प्रयत्न किया कि वो मेरी रक्षा करे, किंतु वो मुझसे प्रेम ना कर सके, इसलिए इस ढेरी को मैंने बनाया और बिगाड़ दिया। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधी और मित्रों की थी, उन्होंने भी मुझसे प्रेम न किया और आपके यहाँ मुझे ले आए। तीसरी ढेरी राजा, ये आपकी है। जीव के मन में, प्रजा में ये विश्वास होता है कि हमारे राजा हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे, किंतु आज आप पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी ये बलि देना चाहते हैं, इसलिए आपने भी मेरी जो रक्षा का दायित्व था उसे नहीं निभाया, इसलिए मैंने ये चौथी ढेरी भी तोड़ दी। फिर राजा ने पूछा, तो फिर ये चौथी ढेरी? बोले, ये मेरे इष्ट देव की है, मेरे प्रभु की है। मुझे अब भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं वह मेरी पुकार सुन रहे हैं और मुझे अवश्य बचा लेंगे। माँ बाप ने बेचा, सगे संबंधियों ने मुझे यहाँ तक धकेल दिया, राजा आपने भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की, किंतु मैं श्रीहरि से बार बार पुकार करता हूँ कि वे मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। जीव की रक्षा का दायित्व प्रभु का है, वे अवश्य मेरी पुकार को सुनेंगे। वे बड़े आर्त भाव से पुकारने लगा। राजा ने जैसे ही उस युवक की बात सुनी, राजा का मन बदल गया। राजा के मन में खट से वह बात जाकर लगी और राजा विचारने को मजबूर हो गया। वह सोचने लगा, ऐसा बुद्धिमान युवक जिसे ज्ञात है कि परम पिता परमात्मा को छोड़कर मेरा कोई सहायक है नहीं और हुआ नहीं, इसे मारकर मुझे आखिर क्या प्राप्त होगा? राजा ने मन ही मन निश्चय किया, उस बालक की बलि देने की बात को हृदय से निकाल दिया और राजा ने तत्काल घोषणा कर दी कि यही लड़का, ये नवयुवक आज से मेरा उत्तराधिकारी है, इसे मैं पुत्र रूप में स्वीकार करता हूँ। आज के बाद यही इस राज्य का राजा होगा। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने, आर्त पुकार ने उस नवयुवक के प्राणों की रक्षा कर ली। इसी प्रकार आप और मैं जीवन के उद्देश्य को समझे कि जब ये सवेरा समाप्त होगा, ये प्राण इस शरीर से विलग होंगे, जिस दिन ये सांसों का क्रम आने और जाने का थम जाएगा, तो केवल और केवल प्रभु का नाम आपकी और मेरी सहायता कर सकेगा। जैसे 3 ढेर समाप्त हो गए, उस बालक ने ये बात, उस युवक ने ये बात प्रकट की, उसी तरह हमारे भी सब 7 छूट जाएंगे, केवल और केवल आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम, क्योंकि कलयुग में केवल और केवल नाम की ही महत्ता है। आपके और मेरे कंठ से निकला प्रभु का एक एक नाम आपके और मेरी रक्षा कर पाएगा। अन्य कोई सहारा आपका और मेरा कल्याण कर नहीं सकता। ये दृष्टांत चीख चीख कर ये बात कहता है कि नाम जपो, नाम नाम से ही कल्याण होगा। केवल और केवल ईश्वर का नाम आपकी और मेरी रक्षा कर सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण इसी से होगा। जय श्री हरि।